दोस्तों कोर्ट की कार्रवाई जस्ट अभी कुछ ही मिनटों पहले ख़त्म हुई है। 10:20 से आज ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अब 2:08 पर ये कार्रवाई ख़त्म हुई है। तो आप लगा सकते हैं कि काफ़ी लंबी चौड़ी आज बहस हुई है। लेकिन फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि छात्रों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन आज भी है और वो ये है कि 30 सितंबर तक का वक्त दिया है यूजीसी ने और ये कोर्ट केसेस भी खिंचता चला जा रहा है, फैसला नहीं आ रहा है। अभी भी 3 दिन का और समय दे दिया गया है। अब 3 दिन बाद दोबारा से कोर्ट इस बार, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि बहस होगी। इस बार अपना जवाब 3 दिन के अंदर दाखिल करने के लिए रिटर्न में यूजीसी ने सभी पक्षों को कहा है। आज की कोर्ट की कार्रवाई में कुछ बातें ऐसी थीं जो कि काफ़ी अलग थीं। आज कई सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में मौजूद थे। इनफैक्ट हम लोग कोर्ट में मौजूद नहीं हैं, हम लोग तो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से इस मुद्दे पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन एक एक करके जैसे जैसे ये मैटर आगे बढ़ा, हमें समझ में आया कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, बहुत सारे राज्य थे, दिल्ली भी था, जिनकी तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गईं। और आज की ये कोर्ट की कार्रवाई काफ़ी डिटेल्ड कार्रवाई थी। बहुत लंबी बहस आज की तारीख में देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि जज साहब ने सबकी बातें सुनी और किसी को भी ऐसा नहीं कोई कह सकता कि आज उसे बोलने का मौका नहीं मिला। आज सबको बोलने का मौका मिला और सबने अपने अपने मुद्दे रखे। मैं भी लगातार इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए था और दोस्तों ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको लगातार अपडेट्स दे रहा था। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये ब्लॉग ही है। कुल मिलाकर के लगभग 140 अपडेट्स थी जो मैंने इस ब्लॉग में डाली हैं। हालांकि मैं ओवरऑल मैं आपको सभी का एक निचोड़ बता दूं, पूरे डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि आज कोई फैसला नहीं आया है। जहां तक दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा की बात है, उन्होंने अपने यहाँ इंडिविजुअल अपनी अपनी समस्याओं का हवाला दिया और यही कहा कि इंटरनल मार्क्स के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाए क्योंकि परीक्षाएं फ़िलहाल आयोजित कर पाना संभव नहीं है। तुषार मेहता जो कि यूजीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने वही बात रखी जो वो हर बार रखते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य यूजीसी के अंडर में आते हैं या राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी के अंडर में आती हैं और यूजीसी बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं है कि परीक्षाएं आयोजित ना कराई जाएं। हालांकि उन्होंने सबसे आखिरी जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने एक बात कही है। मैं आपको वो स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी से और समय की डिमांड कर सकती हैं। देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये अपडेट है। तुषार मेहता ने बताया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो और ये जो डेडलाइन है 30 सितंबर तक की, इसको और आगे पुश करने की डिमांड कर सकती हैं, लेकिन विदाउट एग्ज़ाम्स डिग्री देने के पक्ष में यूजीसी बिल्कुल नहीं है। ये लास्ट स्टेटमेंट थी जो कि तुषार मेहता जी की तरफ से कहा गया है। इसके बाद जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि आज की हियरिंग हम ख़त्म करते हैं और सभी पक्षों को अपना जो सबमिशन है रिटर्न फॉर्म में वो 3 दिन के अंदर जमा करना है। ये जो लास्ट अपडेट है ये कोर्ट की तरफ से आई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आप आज भी कह सकते हैं कि फ़ैसला नहीं आया है और अभी भी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किस पक्ष में ये फ़ैसला जाएगा। लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट्स के फेवर में हमेशा बात बोलता हूँ और मैं यहाँ पर भी एक ही बात बोलूँगा कि ये मैटर आखिरी में इतना लंबा खिंच चुका है कि बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएँ उनको ऑफलाइन माध्यम से ही या ऑनलाइन माध्यम से किसी भी माध्यम से परीक्षाएँ आयोजित करा दी गई और उनमें से बहुत सारे कोविड पॉजिटिव भी केसेस आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे जैसे इस मैटर में डिले हो रहा है। और मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर सही समय पर जस्टिस ना मिले तो वो जस्टिस किसी भी एंगल से कहा नहीं जा सकता। बहरहाल इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर हमने नज़र बनाई हुई है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि आखिरी में शाम तक जो भी लॉयर्स हैं जो कि इस केस में जिन्होंने डील की है, उनकी तरफ से जो भी अपडेट्स सोशल मीडिया की तरफ से आएगा उसकी मैं एक अलग से वीडियो आपको शाम तक बना करके ज़रूर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उनके अनुसार अब इस केस को वो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।